आपने अक्सर सुना होगा लोग ट्रेडिंग के बारे में बात करते हुए CFD और फ्यूचर्स का नाम लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दोनों में असल में फर्क क्या है? आज हम इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे ताकि आपको ट्रेडिंग की दुनिया में खुद भरोसा हो। तो सबसे पहले बात करते हैं CFD की। CFD का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस, यानी ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो आपको किसी एसेट की कीमत में बदलाव पर प्रॉफिट या लॉस कमाने का मौका देता है, बिना उस एसेट को असली में खरीदे। उदाहरण के तौर पर, अगर आप किसी कंपनी के शेयर पर CFD लेते हैं और उसका भाव बढ़ता है तो आप प्रॉफिट कमाते हैं, अगर गिरता है तो लॉस होता है। CFD का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप कम पैसे में भी बड़ा पोजीशन ले सकते हैं। इसे हम लेवरेज कहते हैं, यानी अगर आपके पास सिर्फ 10,000 रुपए हैं तो आप 1 लाख रुपए के शेयर CFD के जरिए ट्रैक कर सकते हैं। ये सुनने में मजेदार लगता है, लेकिन ध्यान रहे कि जैसे प्रॉफिट बढ़ सकता है वैसे ही लॉस भी। अब बात करते हैं फ्यूचर्स की। फ्यूचर्स भी एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन इसमें आप किसी एसेट को भविष्य में किसी तारीख पर खरीदने या बेचने का वचन देते हैं। इसका मतलब ये है कि आप अब तय कर रहे हैं कि 1 महीने बाद या 3 महीने बाद आप इस कीमत पर एसेट खरीदेंगे या बेचेंगे। फ्यूचर्स मार्केट में ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज के माध्यम से होता है और इसकी कीमत पर हर दिन मार्क टू मार्केट के हिसाब से प्रॉफिट या लॉस होता है। CFD और फ्यूचर्स में फर्क समझना आसान है अगर आप इसे ऐसे देखें। CFD आपको सिर्फ कीमत पर ही प्रॉफिट या लॉस देती है, असली एसेट नहीं मिलता। फ्यूचर्स में आप असली एसेट का वचन लेते हैं और ये अधिक स्टैंडर्डाइज्ड और रिस्ट्रिक्टेड होता है। फ्यूचर्स के लिए अक्सर आपको ज्यादा कोलैटरल या मार्जिन रखना पड़ता है। दोनों में टाइम फ्रेम भी अलग होता है। CFD आप आमतौर पर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कुछ घंटे या दिन। फ्यूचर्स थोड़ा लंबा हो सकता है और इसकी एक्सपायरी डेट फिक्स होती है। अब अगर हम रिस्क और रिवॉर्ड की बात करें तो CFD में आपको हाई लेवरेज मिलती है, जिससे जल्दी प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन रिस्क भी बड़ा होता है। फ्यूचर्स में रिस्क थोड़ा कंट्रोल रहता है, लेकिन लेवरेज कम हो सकता है। इसीलिए ट्रेडर अक्सर अपनी ट्रेडिंग स्टाइल और मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से इनका इस्तेमाल करते हैं। शॉर्ट टर्म और स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग के लिए CFD पसंद किया जाता है, जबकि लॉन्ग टर्म प्लानिंग या हेजिंग के लिए फ्यूचर्स ज्यादा बेहतर हैं। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो सबसे जरूरी ये है कि आप दोनों के नियम और मार्केट की डिटेल्स समझें, डेमो अकाउंट से ट्रेडिंग करना शुरू करें, लेवरेज और मार्जिन को सही से मैनेज करना सीखें और धीरे धीरे अपने अनुभव के साथ रियल मार्केट में जाएं। तो दोस्तों, ये था CFD और फ्यूचर्स का पूरा फर्क। उम्मीद है अब आपको साफ समझ में आ गया होगा कि कब कौन सा ऑप्शन बेहतर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।